इधर अपडेट बता दें, छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है और उसका असर पूरे ही छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे। बारिश की वजह से ज्यादातर हिस्सों में ठंड भी काफी बढ़ गई है। के असर छत्तीसगढ़ में पड़त हवा और इसे में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में आज घलो बारिश के आसार मौसम विभाग जताए है। बारिश के सेती एक डहर जिहां ठंड बाढ़त है तो उन्हें कई जगह में खना कोहरा घलो के मुसीबत ले बढ़ाते। दूसरा डहर किसान मन के माथा में शिकन आते काबर की धान खराब हो सकते, नुकसान हो सकते किसान मन के। एक स्थिति किसान मन के मुश्किल जने तेन बाढ़त हुए है। पानी गिरे ले प्रदेश में जाड़ा तको बाढ़त हवाए। छत्तीसगढ़ में आज घलो के मौसम विभाग बारिश की संभावना जताए है। काले भी बारिश छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र में हो रही से बता दें कि बंगाल के खाड़ी ले सिस्टम के सेती छत्तीसगढ़ में घलो के असर देखे जाते। वहीं प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र में आज घलो के मौसम विभाग बारिश के आसार जताए है। एक डहर बारिश के सेती जी हाँ प्रदेश में ठंड अब बाढ़त है, जाड़ा बाढ़त है। वहीं कई जगह में घना कोहरा घलो के मुसीबत ला बढ़ा दे है। बिहनिया और रात को विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जेकर सेती लोगन ले भी अपील करे जाते कि लोगन जब कोहरा में होवाएं तो अपन गाड़ी के लाइट ला चालू करके चलावें। तीसरे डहार अगर बात करे जाए किसान मन की तो किसान मन घलो के परेशान हवाएं। अचानक हुई बारिश ले ओकर मन ला नुकसान के आशंका जताए जाते। बंगाल के खाड़ी ले उठाए तो हवा के सेती पानी गिरत है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाका में बारिश के आसार है। सुप्रिया पांडे हमारे सहयोगी बेरा मौसम ले जुड़े अपडेट के संग हमारे संग जुड़त है। सुप्रिया, अगर बात करन बारिश के तो आज घलो के मौसम विभाग ये कहत है कि कई जगह में बारिश हो सकते। कौन कौन जिला पर अलर्ट जारी करे गए है? बिल्कुल, देखो अगर बारिश की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग है ये बात कहे है कि मध्य छत्तीसगढ़ में और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि पूरा छत्तीसगढ़ में बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग जताए है। कल भी बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ में और बारिश की वजह से जाड़ा भी बढ़ा था। और अगर कोहरा की बात करें तो यहाँ सुबह सुबह कोहरा भी देखे मिले रही से तो ठंड के जो प्रभाव है वो देखे मिला थे। और मौसम विभाग ये बात कहे है कि आज भी छत्तीसगढ़ में बारिश हुई। बारिश की वजह से किसान मन के धान भी खराब हो सकते। तो एक से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही अधिकारी मन निर्देश दे चुके हैं कि बारिश की संभावना मौसम विभाग जताए है तो धान के जो पर्याप्त व्यवस्था है केंद्र में वो कर ले जाए। तो अधिकारी मन ये बात कहे कि व्यवस्था मन द्वारा कर ले गए है और दावा भी करे जाते हैं। लेकिन देखना वही कि बारिश की वजह से किसान के धान ला कितना नुकसान होते और फसल ला भी नुकसान पहुंच सकते किसान मन के। काबर की ये जो बारिश आवे तो बेमौसम बारिश आवे और बेमौसम बारिश की वजह से किसान मन परेशानी तो होते ही और जो आम जनता है तेला भी परेशानी होते। बेमौसम बारिश की वजह से तबियत भी खराब होते लोगन मन के। तो मौसम विभाग है ये बात कहे है कि आज भी बारिश हुई है। देखना होगी कि कितना बारिश होते रायपुर में और रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग आज जताए है। जी जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया। मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई है। बारिश के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मुरैना में भी घना कोहरा छाया हुआ है। मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन से यहां पर कोहरा छाया हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। भोपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। जबलपुर नर्मदापुरम संभाग में भी बारिश की संभावना है। तो आखिरकार मध्य प्रदेश में ठंड की बेरुखी समाप्त हो गई है। बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। अलग अलग संभाग का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुरैना में घना कोहरा छाया हुआ है। ग्वालियर चंबल की अगर बात की जाए तो बीते 3 दिनों से यहां पर कोहरा छाया हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात मालवा निमाड़ में भी है। और मध्य संभाग की बात करें या फिर महाकौशल की तो ये तमाम संभाग हैं जहां पर बारिश के आसार जताए हैं मौसम विभाग ने। और मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट का हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही है इस वक्त हरप्रीत कौर भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है और रायपुर से मालवा निमाड़ की जानकारी हमें देंगे निहारिका। सबसे पहले रुख कर लेते हैं निहारिका का। निहारिका, क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है? अभी बारिश की संभावना क्या आने वाले दिनों में बनी रहेगी? जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं ठंड की बेरुखी खत्म हो चुकी है और उसके जब से मावड़े की पहली बारिश पड़ी है मावठे की उसके बाद से लगातार
तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मंगलवार की बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है तापमान। और पूरे मालवा निमाड़ की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार धुंध छाई हुई है। ठंड कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है कि हर दिन तापमान में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने आगे भी ठंड में बढ़ोतरी जताई है और उनका कहना ऐसा है कि लगातार ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि एक प्रणाली जो है वो 30 दिसंबर को एक बार फिर से एक्टिव होने वाली है। उसके अलावा कई सारी प्रणालियां ऑलरेडी एक्टिव है, जिसके चलते ठंड में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 1 दिसंबर से बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके पहले बारिश की अगर बात करें तो जिस तरह से प्रणालियां अलग अलग संभाग में एक्टिव है, उसका असर इंदौर में देखने को मिलेगा। आज भी बूंदाबांदी हो सकती है, पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, क्योंकि मंगलवार को भी बादल छाए रहे, सूरज ने बादलों के साथ लुका छुपी खेली है और कुछ ऐसा ही जो मौसम है वो हमें आज भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, जो मौसम विभाग है उसने ओलावृष्टि की भी संकेत जताया है, क्योंकि किसान जो है वो मावठे की बारिश से खुश जरूर है, लेकिन ऐसा न हो कि उनकी जो फसलें हैं वो ओलावृष्टि से नष्ट हो जाए। तो उसके पहले ही मौसम विभाग द्वारा एक अलर्ट जो है वो उनके लिए भी जारी किया गया है, ताकि किसान अपनी फसलों का भी ध्यान रखें और साथ ही में जो बाकी लोग हैं वो लोग भी ठंड का ध्यान रखें, क्योंकि जो कलेक्टर है इंदौर के, उन्होंने निजी सहित प्राइवेट सभी स्कूलों के जो टाइमिंग है उसमें भी बदलाव कर दिया है बढ़ती ठंड को देखते हुए। अब जो स्कूल है वो सुबह 9 बजे से लग रहे हैं, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, ताकि सभी लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। वाकई IBC 24 भी हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। सेहत का ध्यान हम भी कह रहे हैं कि अपने तमाम दर्शकों की वो आप जरूर रखें। हरप्रीत का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, मौसम विभाग ने भोपाल के साथ ही जो दूसरे संभाग है, नर्मदापुरम की बात करें या फिर महाकौशल की बात करें, क्या कुछ अपडेट वहां के लिए दिया है और प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि अचानक ही ठंड बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए, करीबन 14 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है कि जो नवंबर महीने में ही जो आखिरी दिन है वो सर्द यहाँ पर बीत रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 4 सिस्टम एक्टिव हुए जो 26 नवंबर से लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश करवा रहे हैं। इसके साथ ही 30 नवंबर को एक और नया सिस्टम यहाँ पर एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते दिसंबर यानी कि साल का आखिरी महीने का जो पहला सप्ताह है वो भी खासा ठंड भरा रह सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो स्कूलों में यहाँ पर भी 9 बजे तक की टाइमिंग कर दी गई है और इसके साथ ही डेंगू के मरीजों में कमी आई है। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी राहत वाली बात है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी जो वायु प्रदूषण राजधानी में 326 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, बारिश की बूंदों ने राहत दी और वो 100 करीबन पहुंच गया है। तो इसके साथ ही अगर अब बात की जाए कि यहाँ पर प्रशासन या मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, तो फिलहाल सिंचाई के लिए ये मौसम बहुत बेहतर साबित हो रहा है। किसानों के लिए रबी की फसलें जिनकी बुआई यहाँ पे किसान कर चुके हैं, उन्हें सिंचाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज बारिश के आसार नहीं है, लेकिन पूरे दिन भर यहाँ पर भोपाल सहित आसपास के जिलों में कोहरा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी और जो बादल हैं वो यहाँ पर रहेंगे। भोपाल में सुबह से धुंध है। तो फिलहाल 30 नवंबर के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा और पूरे प्रदेश भर में फिर से बारिश हो सकती है और बारिश होने के बाद जो ठंड है, न्यूनतम तापमान है, उसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर और भोपाल का वेदर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए निहारिका और हरप्रीत। तो देखिए, एक तरफ ठंड बढ़ रही है मध्य प्रदेश में और भोपाल वासियों के लिए इससे जुड़ी अच्छी खबर है कि 1 महीने बाद राजधानी की यानी कि भोपाल की हवा साफ हो गई है। भोपाल का AQI 100 से नीचे पहुंच गया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 326 तक जा पहुंचा था। बारिश की वजह से, ठंड की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे हो गया है। भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब फिर से काफी ठीक हो गया है, 100 से नीचे पहुंच गया, यानी कि भोपाल की हवा एक बार फिर साफ हो गई है। अब ये चिंताजनक ये खबर नहीं है, बारिश की वजह से AQI सुधर गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार भोपाल वासियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। दिवाली के बाद से ही हमने देखा कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा रहा, 326 तक जा पहुंचा, जो कि बेहद खतरनाक होता है और ऐसे में बुजुर्गों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया था। और अब देखिए, भोपाल का AQI 100 के भी नीचे पहुंच गया, यानी कि भोपाल की हवा साफ हो गई है। तो 1 महीने बाद, एक लंबे समय बाद राजधानी की हवा यानी कि भोपाल की हवा साफ हो गई है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे पहुंच गया है, वरना भोपाल वासियों को भी यह डर सता रहा था कि कहीं भोपाल दिल्ली ना बन जाए। लेकिन बारिश की वजह से, ठंड की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी सुधर गया है, 326 तक जा पहुंचा था और अब ये 100 के लेवल से नीचे आ चुका है।